तो डीएसए के लिए यही 2-3 रिसोर्सेज़ फ़ॉलो करे थे मैंने। लाइक मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में मुझे ऐसा क्वेश्चन वहाँ पे कुछ आ नहीं रहा था क्योंकि उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर ही ले लिया था इंटरव्यू का। पहला दिन और गूगल ऑफ़िस को देखा तो ऐसा मतलब वीडियोज़ में ही देखा था। तो हेलो एवरीवन। तो यार गाइस, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यार सपना रहता है कि हमारे गूगल में इंटर्नशिप हमें चाहिए। कैसे उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या राउंड्स वगैरह होते हैं, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस होते हैं। सो आज आप ये इन सारे डाउट्स को हम क्लियर करने वाले हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इट इज गौरव गुप्ता। सो गाइस, टुडे वी हैव दीपा विद अस ऑन आवर शो। हाय दीपा, हाउ आर यू? हेलो, आई एम गुड। सो लेट्स स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। Okay. So my name is Deepa Pandey. I'm from Dehradun. I'm pursuing Bachelor's of Technology from Uttaranchal University, Dehradun. I have recently bagged an internship offer at Google. This is for 6 months duration and it is known as SWE. ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीपा, कांग्रेचुलेशंस फॉर सिक्योरिंग एन इंटर्नशिप एट गूगल। Thank you very much. सो बेसिकली ये ऑन कैंपस इंटर्न थी या ऑफ कैंपस इंटर्न थी? No, it was off campus. तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ क्या थे? Okay. So जो भी कोई फोर्थ ईयर में है एंड परसुइंग बीटेक दे कैन अप्लाई एज सच कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कुछ नहीं था। मतलब नो ब्रांच रिस्ट्रिक्शन, सीजी रिस्ट्रिक्शन ऐसा कुछ नहीं था? नहीं। ऑलराइट, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है, उसके करियर पोर्टल पर से ही अप्लाई किया था आपने? हाँ, तो गूगल करियर से ही अप्लाई किया था मैंने और अराउंड अगस्त में अप्लाई किया था आई गेस। ऑलराइट। सो इसमें रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग इसमें होती है या फिर नहीं होती? या फिर जिन्होंने अप्लाई किया था सबको मिलता है लिंक? नहीं, इसका फर्स्ट पार्ट ही होता है रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग और उसके बाद जो सिलेक्ट होते हैं रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के बाद फिर उनको रिक्रूटर अप्रोच करते हैं और फिर वो आपको मेल वगैरह भेजते हैं आगे के प्रोसेस के रिगार्डिंग। ऑलराइट, तो मतलब जब आपको पता लगा कि आपका शॉर्टलिस्ट हो गया है, मतलब रिक्रूटर ने आपको रीच आउट किया है, सो उस प्रोसेस में मतलब कितना टाइम लगा जब से आपने फॉर्म भरा और जब आपको पता लगा? ओके, सो इट टुक अराउंड 1 मंथ। तो मेरे को अक्टूबर में पता लगा था, मैंने अगस्त या सितंबर में फॉर्म भरा था एक्चुअली। सो अक्टूबर स्टार्टिंग में पता लगा था। ऑलराइट, तो अब हम थोड़ा सा राउंड्स के बारे में बात करते हैं। सो वन वन बाय वन चलते हैं। तो पहले राउंड में क्या हुआ था फिर? तो जनरली दोनों राउंड्स का लाइक जो फ्लो रहता है वो सेम होता है। इट इज़ इंटरव्यू ऑफ 45 मिनट्स जिसमें इनिशियली यू गिव योर इंट्रोडक्शन, देन द इंटरव्यूअर गिव्स यू अ कोडिंग क्वेश्चन। So what happens is they provide you a Google Docs where they paste a question and then they ask you to go through the question or if you have any doubt so that you can ask them. So वो क्वेश्चन पेस्ट कर देते हैं वहाँ पे। उसके बाद अराउंड 5 टू 10 मिनट्स आपको मिलते हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ो और उसको लाइक अप्रोच को सोचो। फिर आप डिस्कस करते हो, उसके बाद अगर इंटरव्यूअर बोलते हैं कि हाँ इट्स गुड टू गो, सो आप कोड करना स्टार्ट करते हो एंड व्हेन यू फिनिश दे आस्क फॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड if like time is left they will ask few more questions. It can be a follow up question or a totally new question they can give you. So that's all. ऑलराइट, तो मतलब इसमें ओए वगैरह नहीं होता, डायरेक्ट आपके इंटरव्यू से ही स्टार्ट होता है? सो इंटर्नशिप में ओए वगैरह कुछ नहीं होता है और रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के बाद 2 टेक्निकल राउंड्स होते हैं और 2 ही टेक्निकल राउंड्स हैं। गूगलीनेस वाला राउंड भी नहीं होता है यहाँ पे। तो बस 2 टेक्निकल राउंड्स होते हैं 45 मिनट्स के। ऑलराइट, एंड इसमें टोटली तुम्हारा डीएसए से ही रिलेटेड पूछा जाता है, नो प्रोजेक्ट्स एंड ऑल? हाँ, सो दोनों ही राउंड्स टोटली डीएसए बेस्ड थे, उसमें प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग कुछ नहीं पूछा था। मेबी रिक्रूटर उससे पहले प्रोजेक्ट्स देखता होगा या अगर आप 2 राउंड्स को पास कर देते हो, उसके बाद क्या पता एचआर प्रोजेक्ट्स वगैरह चेक करते होंगे, बट इंटरव्यू में वो प्रोजेक्ट्स रिगार्डिंग कुछ नहीं पूछते। ऑलराइट, तो मतलब आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने? ओके, सो इंट्रोडक्ट जो मेरा फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू था उसमें क्वेश्चन स्ट्रिंग से रिलेटेड था, जिसका फिर एक पहले तो उन्होंने एक वो वार्म अप क्वेश्चन दिया था जो कि मेन क्वेश्चन का ही पार्ट था। तो वो स्ट्रिंग के ऊपर था नॉर्मल। उसके बाद उसको जब हम उसमें लाइक जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो था अनऑर्डर्ड मैप का जिसमें मैप यूज हो रहा था और ठीक है। या तो ऐसे था वो। ऑलराइट, तो मतलब आपके दोनों इंटरव्यूज में देखे अगर दोनों राउंड्स के अंदर,
तो उसमें कोर टॉपिक, सिस्टम डिज़ाइन इनसे रिलेटेड भी कुछ नहीं था, प्योर डीएसए था। हाँ, और मेरे को लगता भी नहीं कि फ्रेशर्स को सिस्टम डिज़ाइन वगैरह कुछ पूछा जाता है सच। एग्ज़ैक्टली, मतलब कुछ मैंने पहले पॉडकास्ट शूट करे हैं, सो उसमें कुछ कंपनी सिस्टम डिज़ाइन पूछती है लो लेवल पर। लेकिन एज़ सच जितना मैंने गूगल का सुना था, उसमें यही था कि वो डीएसए ही पूछते हैं। तो मैंने एक बार कन्फर्म करा था आपसे। एग्ज़ैक्टली। तो कंप्लीट प्रोसेस में अब जब तक आपने फॉर्म भरा एंड जब आपके पास ऑफर लेटर आ गया, अब पूरा कितना टाइम लगा उसमें? सो इट टूक अराउंड 3 मंथ्स। ऑलराइट, मतलब 3 मंथ्स अप्रॉक्सिमेटली लगे एंड उसके बाद आपको ऑफर लेटर रिसीव हुआ। ऑलराइट, ओके। सो मतलब आपने प्रिपेयर वगैरह कैसे किया था इसके टेक्निकल राउंड्स वगैरह के लिए? क्या रिसोर्सेज़, क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करी थी आपने? ओके। सो मैंने डीएसए के लिए लव बब्बर की पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो किया था, प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए लीड कोड प्लेटफॉर्म यूज़ किया था, जहाँ पे आई वाज़ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन अ डेली बेसिस। प्लस जब इंटरव्यू का टाइम था, यानी कि जैसे 2 टेक्निकल जो इंटरव्यूज़ थे उनके बीच में जो 10 टू 12 डेज़ का कुछ ड्यूरेशन मिला था, तो उसमें एक मैंने प्रीवियस ईयर भी ट्राई करे जो गूगल के थे, एंड ऑल्सो आई ट्राइड फ्यू क्वेश्चंस ऑफ ग्राफ। मतलब मेरा ज़्यादा फोकस ग्राफ्स के ऊपर था, क्योंकि मोस्टली मैंने जितना भी लोगों से पूछा था दे वर लाइक कि ग्राफ के क्वेश्चन ही आते हैं, और कहीं-कहीं पे डीपीवी भी आते हैं। तो इंटर्नशिप में तो ग्राफ ही था, मोस्टली सबने ग्राफ बोला था। तो मैंने ग्राफ तक काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था लिक्विड वगैरह पे। और हाँ, तो डीएसए के लिए यही 2-3 रिसोर्सेज़ फॉलो करे थे मैंने। ऑलराइट, तो मैं आपको सीपी वगैरह में भी आप? नहीं। ऑलराइट, मतलब नॉर्मल लीड कोड पे प्रैक्टिस करा था एंड लव बब्बर वाले प्लेलिस्ट जो है उनकी, उनको आपने फॉलो करा था। ऑलराइट, ओके, ओके। सो दोनों राउंड्स के अंदर आपको कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया हो, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो आपने फेस करी हो? हाँ, नहीं वैसे ऐसा सच तो कुछ नहीं था भाई, सेम पैटर्न था दोनों इंटरव्यू राउंड्स का, कि डीएसए क्वेश्चन मिला उसको सॉल्व करा और उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह पूछी। एट द एंड उन्होंने बोला कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन बा वो बत पूछ सकते हो। तो एज़ सच कोई सिचुएशन फेस तो नहीं करी मैंने जो बहुत ही अलग हो। ऑलराइट। सो ये जो लास्ट में आपने बोला कि उन्होंने आपसे पूछा था कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, सो ऑलमोस्ट सभी इंटरव्यूज में ऐसा पूछते हैं, लेकिन काफी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं उस टाइम पर मना कर देते हैं कि हमें कोई क्वेश्चंस नहीं है। सो इज इट राइट और रॉन्ग? सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। लाइक मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में मुझे ऐसा क्वेश्चन वहाँ पे कुछ आ नहीं रहा था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर ही ले लिया था इंटरव्यू का, और मैं समझ नहीं पाई थी कि इंटरव्यू गया कैसा है, तो उसमें मैंने फिर नहीं पूछा उनसे कुछ क्वेश्चन। बट सेकेंड इंटरव्यू राउंड में आई वाज मोर लाइक ओके, और ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं था, तो मैंने उनसे पूछा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है गूगल पे अभी तक। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, इसका कुछ बैड और पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। बट ऐसा क्या होता है कि आप अगर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप थोड़ा कनेक्ट कर रहे हो और कन्वर्सेशन अच्छी हो रही है। एग्जैक्ट सो मे बी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े आपके इंटरव्यू पे। एग्जैक्टली, तो मेरा भी जितना ओपिनियन है वो अब तक यही है कि आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए। मेरे साइड से यही है, क्योंकि वो सामने वाला पर्सन आपसे कनेक्ट कर पाता है कि हाँ भाई, आप भी सामने क्वेश्चन कर रहे हो, वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उस क्वेश्चन को जाने नहीं देना चाहिए। आपको जो भी क्वेश्चन है आप पूछ। जी। एग्जैक्टली। और बाकी जो इंटरव्यूअर्स है उनका बिहेवियर कैसा था? दे आर हेल्पफुल, मतलब हेल्प वगैरह कर रहे हैं? या दे वर वेरी हेल्पफुल, और वो आपको गाइड भी करते हैं। मैंने तो यही अभी एक्सपीरियंस करा, और मोस्टली गूगल इंटरव्यूज़ में जो इंटरव्यू आपका लेते हैं वो गूगलर्स होते हैं, एंड दे डोंट मेक द सिचुएशन टू टेंस। दे आस्क यू, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, मतलब कैसा है, क्या करते हो, या तो कभी वो कुछ भी पूछते हैं। तो ये है कि जो सिचुएशन रहती है वो थोड़ी नॉर्मल रहती है, और दे वर वेरी हेल्पफुल। उन्होंने थोड़ा-सा अप्रोच की तरफ भी गाइड करा था। अगर आप कहीं गलत जा रहे हो तो वो आपको एक डायरेक्शन भी देते हैं सही, कि इस डायरेक्शन में आप सोच सको। तो दे हेल्प अ लॉट। ऑलराइट। सो अब थोड़ा-सा हम आगे चलते हैं कि रिज़्यूमे मिस्टेक्स जो जनरली स्टूडेंट्स कर देते हैं, वो अकॉर्डिंग टू यू क्या होनी चाहिए एंड कैसे हम उसको मतलब ठीक कर सकते हैं? ओके। सो मैं अपने रिज्यूमे के हिसाब से बता सकती हूँ। जैसे इनिशियली मेरा रिज्यूमे वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं था, उसमें पॉइंट्स अच्छे से मेंशन नहीं थे, न्यूमेरिक जो वैल्यूज़ होती हैं वो उतनी नहीं थी, तो उसका एटीएस स्कोर काफ़ी कम आता है। तो फिर जब आप अपने रिज्यूमे को एक स्ट्रक्चर में दे देते हो और पॉइंट्स डालते हो, प्लस उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ आती हैं, और आप अपनी अचीवमेंट्स वगैरह एक अच्छे से लिस्ट करके देते हो, तो उसका एटीएस स्कोर अपने आप बढ़ जाता है।
सेकेंडली बहुत लोग करते हैं कि रिज्यूमे में कुछ ऐसी चीज़ें लिख देना जिनके बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सो वो आपके लिए कहीं न कहीं बैड इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है इंटरव्यू में बिकॉज़ यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट क्वेश्चंस लाइक व्हिच आर नॉट लाइक टेक्नोलॉजीज़ व्हिच यू आर नॉट अवेयर ऑफ। सो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें लाइक जो सही में हमें जो आता है हमें वही मेंशन मेंशन करना चाहिए मोस्टली। और थर्ड थिंग कि हमेशा रिज्यूमे डायरेक्ट सबमिट नहीं करना चाहिए किसी भी जॉब के लिए। फर्स्ट यू नीड टू गो थ्रू द जेडी एंड देन उसके हिसाब से आप अपने रिज्यूमे को थोड़ा-सा अपडेट कर लो। और इसके लिए आप कोई भी ऑनलाइन टूल्स को यूज़ कर सकते हो, चैटजीपीटी यूज़ कर सकते हो बिकॉज़ वो बहुत अच्छे पॉइंट्स भी दे देता है एंड इट्स ईज़ी टू एडिट ऑल्सो। सो वो करके आप अप्लाई करो तो हायर चांसेस हैं रिज्यूमे सेलेक्ट होने के। सो दीज़ आर द फ्यू पॉइंट्स आई गेस। ऑलराइट, तो मतलब ये वाले पॉइंट्स तो है एंड क्या गाइस आपका एटीएस स्कोर वाली चीज़ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। क्योंकि जब तक एटीएस से क्लियर नहीं होगा ना, वो आगे एचआर के पास पहुँचेगा ही नहीं रिज़्यूमे आपका। सो एटीएस वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, रिज़्यूमे ज़्यादा लंबा भी नहीं करना होता है, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ 1 पेज का रिज़्यूमे बहुत रहता है। एंड अगर आप प्रोजेक्ट्स उसमें मेंशन कर रहे हैं, तो टॉप पर आपको वो प्रोजेक्ट मेंशन करना है, जो आपको जिसके बारे में आपको सब अच्छी तरीके से पता हो। क्योंकि एज़ सच गूगल में नहीं पूछते हैं, लेकिन और काफ़ी कंपनीज़ में आपको प्रोजेक्ट्स पूछते हैं। तो उसमें जो टॉप पे आपका प्रोजेक्ट होता है ना, उससे ही रिलेटेड सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएँगी। मोस्टली यही चांसेस रहते हैं। एंड बाकी रिज्यूमे में कोई चीज़ फेक नहीं करनी होती है। एंड जो वो जॉब डिस्क्रिप्शन वाला बताया था कि भाई कीवर्ड्स ले लो उसमें से ना, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन वाले कीवर्ड्स हैं, वो अपने रिज्यूमे में डाल दो, सो हायर चांसेस रहते हैं कि वो सिलेक्ट हो जाएँगे। सो बेसिकली यही कुछ चीज़ें रहती है जो रिज्यूमे में आपको हर बार ध्यान रखनी चाहिए। एंड डीएसए वर्सेस डेवलपमेंट, आप किस तरीके से इसको मतलब देखते हैं? अगर हम डीएसए और डेवलपमेंट की बात करेंगे तो? सो अकॉर्डिंग टू मी अगर फैंग में अप्लाई करना है, डीएसए एंड डेवलपमेंट बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट बिकॉज़ रिज्यूमे जब शॉर्टलिस्ट हो रहा है, तो वो डेवलपमेंट वाले पार्ट को भी नोटिस करते हैं, प्लस डीएसए वाले को भी देखेंगे। एंड इंटरव्यूज़ में मोस्टली डीएसए ज़्यादा काम आता है, बट एज़ सच अगर रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुआ, तो डीएसए ज़्यादा अच्छे से करने का उतना फ़ायदा नहीं है। तो दोनों के बीच में एक राइट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो यू नीड टू डू डीएसए ऑल्सो एंड डेवलपमेंट ऑल्सो। एग्ज़ैक्टली, वैसे तो डेवलपमेंट मतलब जैसे गूगल एंड अमेज़न, इन दोनों में डीएसए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इन दोनों में। तो प्रोजेक्ट्स इन केस क्या है, स्टूडेंट्स कुछ करते हैं, कॉपी भी करके डाल देते हैं। सो उस केस में क्या होगा, वो एटीएस वाली चीज़ आई थिंक उसमें इतना कुछ नहीं कर पाएगी। अगर तुम कॉपी करके डालो और इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, तब तो देयर इज़ अ हाई चांस कि यू विल गेट कॉट एंड वहाँ पर तुम मतलब रिज़्यूमे इंटरव्यू लूज़ कर दोगे अपना। लेकिन उस केस में मुझे लगता है अगर आप गूगल और अमेज़न पे ध्यान दे रहे हैं, अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो डीएसए में आपको ज़्यादा फ़ोकस रखना चाहिए। मतलब डीएसए में अगर हम 1 दिन में मैं कहता हूँ, तो 1 दिन में अगर आप 4 घंटे डीएसए को दे रहे हो, तो 2 घंटे डेवलपमेंट को दो। डेवलपमेंट इतना करोगे तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट जो है सिर्फ़ स्टार्टअप्स वगैरह में जाना चाहते हैं, सो वहाँ पर वो डेवलपमेंट अच्छा कर सकती है। क्योंकि वहाँ पे डीएसए नहीं पूछते, सीधा डेवलपमेंट ही देखते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस रहता है। इट डिपेंड्स। सो आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है? हाँ, स्टार्ट हो गया है और अभी 20 जैन से ही स्टार्ट हुई है। सो हाउ डज़ इट फ़ील जब पहले दिन आप गूगल के ऑफ़िस में गए? सो इनिशियली पहले दिन पे तो नर्वसनेस भी थी क्योंकि एक अलग ही दुनिया में जा रहे हो आप, लाइक क्योंकि आप किसी को जानते नहीं हो। बट कॉर्पोरेट लाइफ़ में भी? या हुँ, तो थोड़ा टेंशन नर्वसनेस थी, बट जब फेलो इंटर्न से मिले सो दे वर आल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम एंड वी जस्ट ओपन अप स्टार्टिंग से ही। तो वी वर टॉकिंग अबाउट कॉलेज प्रोजेक्ट्स एंड कैसा लग रहा है सब कुछ। सभी बहुत एक्साइटेड थे, प्लस जो ओरिएंटेशन डे होता है उसमें आपको ऐसा कुछ काम तो नहीं मिलता है। सो दे टेल यू अबाउट वैल्यूज ऑफ गूगल एंड एवरीथिंग। सो वो भी काफ़ी एक अच्छा सेशन था जिसमें हमने कुछ गेम्स भी खेले। सो इंटरेस्टिंग था पहला दिन। और गूगल ऑफ़िस को देखा तो ऐसा मतलब वीडियोज़ में ही देखा था, रियल टाइम में देखने में ऐसा था कि वॉव! कहाँ पे आ गए, मतलब बहुत इट्स सही लग रहा था। इट्स बेसिकली अ ड्रीम ऑफ मैनी स्टूडेंट्स, जो गूगल को एम करते हैं, जब वहाँ पहुँच जाते हो तो नेक्स्ट लेवल का ही फीलिंग होता है। ऑलराइट। सो अभी तक हमने सारी चीज़ों को 1:1 डिस्कस कर लिया है, बी इट रिज्यूमे, राउंड्स, इंटरव्यू, टॉपिक्स में ऐसा कोई टॉपिक नहीं था, मेनली डीएसए था यहाँ पर। एंड क्या रिसोर्सेज रहते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज रहती हैं। रिसोर्सेज में जैसे उन्होंने बताया कि लव बबर की प्लेलिस्ट, आप स्टाइवर की प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। उन दोनों की आप डीएसए शीट में से लेकिन किसी एक को ही फॉलो करना है यार, दोनों साइड रहकर फिर दिक्कत हो जाएगी। एक ही को फॉलो करना, वही बेस्ट डिसीजन रहते हैं। ठीक है?
एंड एट लास्ट दीपा, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी व्यूअर्स को जो कि गूगल को क्रैक करने का मतलब ट्राई कर रहे हैं? So I would say कि like you should focus more on DSA प्लस आप लाइक कॉन्टिन्यूसली क्या करो उनके पोर्टल पे जाके भी चेक करो कि कौन सी जॉब कौन सी इंटर्नशिप है ताकि आप अप्लाई कर सको क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती हैं जो हम मिस कर देते हैं। गूगल हायर फॉर सेकेंड ईयर ऑल्सो, थर्ड ईयर ऑल्सो एंड फोर्थ ईयर ऑल्सो। ओके। तो ईयर वाइज आप अपॉर्चुनिटीज़ को चेक करो और थोड़ा अपडेट रहो चीज़ों के बारे में, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड DSA is very important, so practice daily. ऑलराइट। सो जो आपने ये वाले अपने अगस्त में अप्लाई किया था, तो ये अप्रॉक्सिमेटली डेट कौन-सी थी? I don't remember the exact date, but it was August or starting of September. ऑलराइट, मतलब अगस्त लास्ट या स्टार्टिंग ऑफ सितंबर हम मान सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो जब आपने करियर पोर्टल पे अप्लाई किया था, उसके बाद आपने किसी मतलब रिक्रूटर को रेफरल के लिए भी रीच आउट किया था या बाद में उन्होंने ही रीच आउट किया था शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद? नहीं, तो रेफरल के लिए मैंने किसी को रीच आउट नहीं किया बिकॉज़ मैंने इससे पहले भी अप्लाई किया था, तो इससे पहले वाले प्रोग्राम्स में तो मुझे रिवर्ट बैक नहीं मिला था। तो रेफरल के लिए नहीं किया था डायरेक्ट उन्होंने ही शॉर्टलिस्ट होने के बाद रीच आउट किया था मुझे। ऑलराइट। तो थैंक यू सो मच दीपा फॉर कमिंग हियर इन माय शो। इट वाज़ लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो सेम मच। हियर। सो आई होप गाइस कि आपको सारी चीज़ों के बारे में पता लग गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, डू मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन। तो ऐसे ही और वीडियोस, पॉडकास्ट या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ व्लॉग्स अगर आपको देखने हैं, आप मेरे चैनल को डेफिनिटली सब्सक्राइब करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड हियर इट इज़ गौरव गुप्ता साइनिंग ऑफ।